पीएम किसान सम्मान निधि की बहुत सारी दिक्कतें हैं और उन सारी समस्याओं को लेकर के हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि व्हाट्सएप पे हमारे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं और उन सारे मैसेज का भी हम निस्तारण यहाँ पे करते हैं। जैसा कि आज आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे साथ में एक दर्शक हैं जिनका यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है और उनका मैसेज कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान के रहने वाले हैं और उन्होंने पूछा है कि भाई जी पीएम का पैसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये इनका ही सवाल नहीं, बहुत सारे दर्शकों का है, बहुत सारे किसान भाइयों का है। तो आज हम आपके इन सवालों में से एक सवाल को भी हम यहाँ पे चिन्हित कर रहे हैं और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब पीएम किसान सम्मान निधि में बहुत सारी जानकारियों को एकत्रित करने के लिए हमको बहुत सारी दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं। पहले क्या था कि पहले हम लॉगिन करते थे, लॉगिन करने के लिए हमें ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं संपूर्ण यूट्यूब पे या यूँ कह लें कि आपके जो सवाल थे उनके जवाब अब आपको लेट से मिलते हैं या विलम्ब से मिलते हैं, या फिर कुछ ही ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां से आपको प्रॉपरली वीडियोस मिल रहे हैं। हम भी आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज है, और जो लोग हमारे वेबसाइट पे अपडेटेड हैं उनके लिए काफ़ी जानकारियां हम प्रसारित कर रहे हैं। और अगर आपको भी हमारी वेबसाइट के माध्यम से जानकारियाँ चाहिए तो उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर pmkisansuvidha.com पे जाएंगे तो आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि अगर ऐसा किसी में भी है या आपका भी ऐसा सवाल है कि सर पेमेंट नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल में आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लेना है, नो योर स्टेटस में, ठीक है ना दोस्तों। इससे पहले हम आगे आपको लेकर चलेंगे, पर आपसे एक निवेदन करेंगे कि पहली बात तो वीडियोज़ आपको ऐसी सब कहीं मिलती नहीं है, और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की छोटी मोटी बड़ी बड़ी जानकारी के साथ में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको निकाल लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है अगर वो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद में आपको अपना बेनिफिशियरी का जो डिटेल होता है उसे चेक कर लेना है। बेनिफिशियरी का डिटेल कैसे चेक किया जाता है अगर ये नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम सिखा देंगे। आपको यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे पैसा क्यों नहीं आ रहा होगा, ये भी आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। साथ साथ में आपको क्या करना होगा वो भी हम आपको बता देंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर देखना है आधार नंबर के सामने। अगर आधार नंबर के सामने आपका यहाँ पे आधार नंबर नहीं लिखा हुआ है तो अब आपको एक चीज़ करनी होगी जो हम आपको भी बताएंगे। इसके अलावा अगर अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आपका अभी सही नहीं है, ठीक है। क्या अगर अकाउंट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, जी हाँ, आपके स्टेटस में ये नहीं होना चाहिए था। बैंक का नाम कोई भी हो कोई इशू नहीं है, आईएफएससी कोड भी दिखाई दे रहा होगा उसका कोई मतलब नहीं है। साथ साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन का या रिक्वेस्ट डेट है वो क्या है, ये तो बहुत पुराना रहा होगा, नया रजिस्ट्रेशन ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर करना होगा। इसके अलावा आपका जो स्टेटस बेनिफिशियरी है ये भी यहाँ पे अपडेटेड दिखाई दे रहा है या फिर क्रिएटेड दिखाई दे रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे क्रिएटेड दिखाई दे रहा है या फिर अपडेटेड दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसके अलावा एनपीसीआई का जो स्टेटस है ये आपको ध्यान देना है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें विशेषकर ध्यान देनी है वो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगर फिर से नहीं समझ पाएँ तो समझिए। देखिए पहली बात तो आपको आधार नंबर के सामने देखना है कि आधार नंबर के सामने आधार लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। और अगर ये देखना चाहते हैं, ये पेज जो बेनिफिशियरी डिटेल है ये देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके आप पहुंच जाएंगे, इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पहला तो आधार नंबर को देखना है, दूसरा आपको एनपीसीआई का स्टेटस चेक करना है, तीसरा आपको देखना है स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी, स्टेटस में क्रिएटेड लिखा है या फिर अपडेटेड लिखा है। अगर अपडेटेड लिखा होगा तो ही आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर जानकारियाँ स्पष्ट होती हुई नज़र आएंगी। अब क्या करना है आपको, फिर आपको चेक करना है अपना जो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पीएफएमएस रिस्पांस। जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको फिर से बता दूंगा, फिलहाल के लिए ये भी समझिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई देंगी, जिसमें से पीएफएमएस का रिस्पांस एक्सेप्टेड दिखाई दे रहा है। ACCP का मतलब होता है एक्सेप्टेड मतलब मान्य, परंतु पेमेंट मोड आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अकाउंट, ठीक है। अभी हमने आपको इससे पहले दिखाया था जो बेनिफिशियरी डिटेल है वो हमने आपको दिखाया था, फिर यहाँ पे हम आपको लास्ट पीएफएमएस का रिस्पांस है वो दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे अकाउंट दिखाई दे रहा है और इसके अलावा आपका यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा होगा वो तो अलग की चीज़ है, पर आपको जो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं अगर पेमेंट मोड आपका अकाउंट है तो क्या करना है,
बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ पे हम बता दें कि अगर पेमेंट मोड अकाउंट दिखाई दे रहा है तो आपको अपनी बैंक में जाकर के इस फॉर्म को जमा कर देना है, जिसको बोला जाता है डीबीटी या एनपीसीआई मैप करने का फार्म। जी हाँ, एनपीसीआई मैपिंग का जो फार्म है वो आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। और वेबसाइट पे जाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे यहाँ पे मोर लिखा हुआ वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद में प्रॉपरली अपने बैंक में जमा कर दीजिएगा, या फिर आप अपने आसपास के किसी भी दूसरे बैंक में या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लीजिएगा। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नया खाता खुलवाइए, पर हाँ, अगर आप यह फॉर्म अपने बैंक में जाके जमा कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, अगर आपका स्टेटस ऐसा दिखाई दे रहा है जो हमने आपको वीडियो में प्रॉपरली बताया हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिली होंगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब ऐसी जानकारियाँ सब जगह पर उपलब्ध नहीं है। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल गाँव का चौराहा। मिलते रहेंगे ऐसे ही, और बाकी जानकारियों के लिए या फिर अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी विजिट एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।